सिंह राशि के सभी मित्रों को आने वाले सप्ताह में शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। अगर आप किसी बीमारी से बहुत परेशान थे, शरीर बहुत दुख दे रहा था आपको, अब आप आराम महसूस कर सकते हैं। आने वाला समय कुछ ऐसे परिवर्तन ला रहा है जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। हाल ही में आपके प्रथम भाव में जो केतु मंगल का योग चल रहा था, ये योग अभी टूट चुका है। सेकेंड हाउस में मंगल आ चुके हैं। केतु और मंगल जब एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों बहुत परेशान करते हैं। स्ट्रेस, सिर दर्द, टेंशन और सारी प्रॉब्लम्स, बीपी बढ़ना, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। अभी उन सभी चीजों से आपको रिलीफ मिलेगा। आपका समय डे बाय डे बेटर होने वाला है। पारिवारिक सुख की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लग्न में स्थित मंगल के कारण कहीं ना कहीं आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, माँ का स्वास्थ्य खराब था। अभी परिवार के रिश्तों में भी बेटरमेंट आने वाला है। मदर के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको काफी रिलीफ फील होगा। अगर कोई बीमारी, परेशानी परेशान किए हुए थी, अब वो कम हो जाएगी। एक बात का जरूर ध्यान रखना, धन के स्थान पे पाप ग्रहों का प्रभाव जब भी होता है तो व्यक्ति को पैसा उधार लेने में बहुत सोचना चाहिए। ये समय उधार लेने का नहीं है। कोई भी काम अगर आपको करना हो, सोच समझ के करना। पैसा उधार लेके बिल्कुल मत करना। जो पैसा आपके पास अपनी जेब में है उसे आप खर्च कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप बैंक का लोन ले सकते हो, बस, और कुछ नहीं, वरना ये उधार चुकाना आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। दांतों की बीमारियां, पेट की समस्याएं, रक्त विकार या जो लिक्विड तत्व जो होता है बॉडी में, इसका गड़बड़ हो जाना, ये सब चीजों का ध्यान रखना। अभी बुखार उखार ऐसी समस्याएं भी आपको आ सकती हैं। तो आने वाला समय, इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस वीक के अंदर शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है। शुरुआती जो दिन है आपका 4 तारीख का दिन है, 4 अगस्त का। इस दिन में कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन, कुछ परेशानियां रहेंगी। अगर आपको पहले से कफ संबंधी बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये सब रहता है, तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि सप्ताह के शुरुआती दिन में थोड़ी दिक्कत है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय आपका बेहतर होता जाएगा। 5, 6 और 7 ये 3 दिन आपके बहुत ही बेहतरीन समय है। बहुत शानदार दिन है। कहीं भी कोई भी रिस्क लेना है, शानदार देखिए इसलिए है कि भाग्य सपोर्ट करेगा। अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होगी, बिना प्री प्लान। सोचेंगे कुछ, होगा कुछ। आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है, पता है कुछ बहुत अच्छा हो गया। कहीं से कोई व्यक्ति आया, अचानक कोई बहुत अच्छा सेल करवा के चला गया, आपकी नए क्लाइंट मिल गए आपको बैठे बिठाए। तो ये सब चीजें ऐसी होंगी जो कि आपने प्री प्लान नहीं की होंगी, और इससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। अगर आप शेयर्स का काम करते हैं तो स्पेशली आपको 5, 6 और 7 इन 3 दिनों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टाइम में आप देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप जमीन, मकान, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऐसा कुछ लेने का विचार बन रहा है, तो वो भी इन 3 दिनों में आप अपना विचार बना सकते हैं। इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना। ज्यादा भावुक होना आपको परेशान कर सकता है। आपके इमोशंस आप पे हावी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के जाने से, किसी के बुरे व्यवहार से आप थोड़ा सा परेशान होंगे। सिंह राशि के लोग क्या होता है कि परेशान तो होते हैं, पर वो बाहर से दिखाते नहीं है। अंदर बड़े सॉफ्ट होते हैं, बाहर उतने कठोर होते हैं। दिखाते ऐसे हैं कि जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना, ध्यान रखना, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा ईगो या बहुत ज्यादा गुस्सा, ये आपको नुकसान दे सकता है। निकटतम किसी मित्र से आपका झगड़ा हो सकता है, किसी मित्र से वाद विवाद हो सकता है। तो भले ही आपके व्यापारिक रिश्ते हों या मित्रता वाले रिश्ते हों, वहां पे किसी भी तरह का ईगो नहीं होना चाहिए। कोई बातचीत ज्यादा आउटस्पोकन होना खराब है। किसी में आपको कोई बुराइयां नजर आती हैं, आपको डायरेक्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, कुछ बुरा हो आपके साथ हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधानी रखना, क्रोध पे नियंत्रण रखना। ये सप्ताह मिले जुले फल वाला है, पर फिर भी ठीक जाएगा। और झगड़े में विशेष सावधानी रखना। देखिए क्या होता है, सिंह राशि के लोगों में एनर्जी लेवल हाई रहता है। एग्रेसिवनेस गॉड गिफ्ट है, और इसी कारण से क्या है कि गलत चीज देखते ही आपको बर्दाश्त नहीं होती है। थोड़ा सा भी गलत होगा, आप फटाक से आप उसके बीच में जाके पड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अभी 7th हाउस में राहु चल रहे हैं। 7वें घर के जो राहु होते हैं ना, ये बहुत दिक्कत दे देते हैं। ये पार्टनर्स में झगड़ा करवा देते हैं। 2 लोगों के बीच में आप किसी अच्छे काम के लिए जाएंगे, पता चलेगा सारी समस्या आपके ऊपर ही आ गई। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है, दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, बोलते समय सावधानी बरतनी है, ज्यादा आउटस्पोकन नहीं होना है। तो ये सब आपका साप्ताहिक राशिफल था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी प्रकार का राशिफल आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलना होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।